वेलकम बैक। सी प्लस प्लस के सीरीज़ में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि नेस्टेड इफ़ के बारे में। उसका मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया था। इस वीडियो में स्टार्ट वहीं से कर रहा हूँ कि कैसे उसका एग्जांपल आप देंगे, मैं यहाँ से लेकर के चलता हूँ। तो देखो, जैसे नेस्टिंग का यदि बात करें तो एक के अंदर दूसरे इफ़ का यूज ही नेस्टिंग कहलाता है। तो इसको कैसे आपको यूज करना है ये आप समझिए। सपोज कीजिए कि 3 नंबर इनपुट करना है और उसमें से जो ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। कैसे करेंगे ये आप देखिए। सबसे पहला काम हम करेंगे कि हैश इंक्लूड IO stream डॉट एच void main। जैसे आप नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं उसी तरीके से चलेंगे लेकर के A, B और C 3 वेरिएबल मैंने लिया और C आउट। अब इस तीनों में आप वैल्यू इनपुट मांग लीजिए। इंटर द वैल्यू फॉर A, B एंड C। इनपुट मांग लिया एंड रख लीजिए ए में, बी में और सी में। और इसके बाद इनपुट के बाद आपको करना क्या है कि इसको इफ़ के अंदर आप डालिए। सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट निकालिए। ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो दैट मीन्स ए इज़ ग्रेटेस्ट। फिर इफ बी इज़ ग्रेटर देन सी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, एंड नहीं देना है, इसको इतने पर रखिए आप और डायरेक्ट यहीं से इसको। तो देखिए इसमें क्या हो गया, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो दैट मीन्स ए बड़ा है, फिर ए बड़ा है सी से, तो ए सबसे बड़ा हो गया। अब बचा कौन, बी और सी, तो बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब सी इज स्मॉलेस्ट, बी इज़ मिडिल और ए जो हो गया ये हो गया सबसे बड़ा है। कैसे इसको लिखेंगे, सी आउट, पहले आप दिखाइए सी को, कॉमा, फिर दिखाइए बी को और फिर कॉमा दे करके अब इस बार फिर दिखा दीजिए ए को। और इसके इल्स में आ जाइए, इस नीचे वाले इफ के इल्स में। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी बड़ा नहीं होगा सी से, यही हो सकता है। तो इसका मतलब है कि बी जो है ये छोटा हो गया और सी जो है ये बड़ा हो गया। तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे सी आउट, इस दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए। पहले बी को ले आइए और फिर यहाँ पर सी ले आइए और उसके बाद आप ए ले आइए। ये हो गया इन केस ऑफ ए इज ग्रेटर। अब यदि ऐसा नहीं है तो इसका इल्स होगा और इफ लगाइए। अब ए बड़ा नहीं है तो आ जाएगा सीधा इस इल्स में, यानी कि यहाँ पर ये सीधा यहाँ से जंप करके ये चलाएगा इल्स में। तो अब यहाँ पर हमको कंडीशन देना होगा, तो कंडीशन क्या देंगे, तो देखिए ए को तो हम हटा ही दिए क्योंकि ए बड़ा नहीं है, तो बी को चेक करिए, बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। तो इसका मतलब है कि B इज़ ग्रेटर, तो A और C को कंपेयर करिए इसके भीतर। इफ A इज़ ग्रेटर देन C, तो इसका मतलब C इज स्मॉलेस्ट, तो C आउट करिए। और यहाँ पर सबसे पहले आप दिखा दीजिए C को, कॉमा, यहाँ दिखाइए B को, A को, और इसके बाद आप कॉमा दे करके दिखाइए C को। C कहते हैं B को। C तो सबसे छोटा हो गया, B सबसे बड़ा है, तो B सबसे लास्ट में जाएगा। और इल्स दीजिए, फिर C आउट, इस दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए, A, C और यहाँ पर दे दीजिए B को। ये हो गया इन केस ऑफ B इज ग्रेटर। अब है इस जगह पर कि A और B दोनों तो हो गया, अब C इल्स में आएंगे
तो ये तो क्लियर है कि सी बड़ा है, लेकिन ए और बी में कंपेयर करना जरूरी है। ए इज ग्रेटर देन बी, हाँ, तो इसका मतलब है कि सी सबसे बड़ा है, बी सबसे छोटा है और ए मिडिल है। तो सी आउट सबसे पहले प्रिंट कराइए बी को, और बी के बाद प्रिंट करिए ए को, और सबसे लास्ट में प्रिंट करिए सी को। इसके इल्स में आ जाइए, सी आउट। अब इस दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए, तो ए आगे आ जाएगा, इसके बाद बी, और तब फिर कॉमा दे करके प्रिंट करना होगा सी को। तो ये जो आपका प्रोग्राम है, ये आप इसमें किसी भी तरह का नंबर डालिए। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ मैंने डाला 5, 3 और 9, तो देखिए ये कैसे अरेंज होगा। ए का वैल्यू कितना है 5, तो 5 बड़ा है किससे, 3 से नहीं, ये तो बड़ा है, ट्रू हो गया। लेकिन 5 बड़ा है 9 से, यहाँ पर ये जो कंपेयर करेगा, तो 5 बड़ा है 9 से नहीं है, नहीं तो फॉल्स हो गया। तो ये कंट्रोल यहाँ से सीधा आ जाएगा इल्स वाले पार्ट में। अब इल्स में आने के बाद देखिए बी से कंपेयर कर रहा है ए को, यानी 3 इज ग्रेटर देन 5, फॉल्स हो गया। ये भी नहीं होगा तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ से सीधा आ गया इल्स में। तो दैट मीन्स कि सी इज ग्रेटर, ये क्लियर हो गया। तो अब कंपेयर इस दोनों के बीच में करेगा कि ए इज ग्रेटर देन बी है, तो इसका मतलब है कि पहले आएगा बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू कितना है 3, फिर आएगा यहाँ से, यहाँ ए का वैल्यू कह रहा है, तो ए का वैल्यू कितना है 5, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है 9, तो 9। तो देखिए तो 3, 5 और 9, यही आपका रिजल्ट आएगा। तो आप नंबर किसी भी फॉर्मेट में डालिए, फॉर्मूला यही है, पूरा प्रोग्राम ये है, तब यहाँ से ये डिटेक्ट ऑटोमेटिक कर लेगा। अब इसमें आपको जो मैं बताया था, वो बताया था स्विच केस, अगला कंडीशनल में ही, हाँ? तो स्विच केस के बारे में आते हैं। देखिए स्विच और केस, इस स्विच केस को हम लोग मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, यानी सिंगल कंडीशन पर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होता है इसमें, इसीलिए इसको मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसका सारे का डिफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सी के सीरीज में चले जाइएगा, वहाँ कंट्रोल स्टेटमेंट वाली पूरी वीडियो देख लीजिए, पूरी सीरीज को देख लीजिए, आपको सारा कुछ थ्योरी मिल जाएगा वहाँ से। तो इसका क्या होता है सिंटेक्स, ये आप देखिए। सबसे पहले लिखते हैं स्विच, यहाँ पर एक्सप्रेशन होता है या वैल्यू, तो ये एक्सप्रेशन या वैल्यू ये आपका होगा आइदर इंटीजर और कैरेक्टर टाइप का, इसको छोड़ करके और कुछ नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं लेता। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा जाता है केस और केस वैल्यू सी वैल, और इसको कोलोन से सेपरेट करते हैं, और इसके नीचे आते हैं स्टेटमेंट, टर्मिनेट करेंगे और फिर लास्ट में ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर अगला केस, केस सी वैल, ये 1 है, ये सी वैल 2 हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 है तो ये स्टेटमेंट 2 हो जाएगा, और ब्रेक। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में हो जाएगा डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट इसलिए देते हैं कि ऊपर से कोई भी केस यदि मैच नहीं किया तो कंट्रोल लास्ट में डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा, जस्ट लाइक ये इल्स के तरह काम करता है। और लास्ट में कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देते हैं। अब इसमें देखिए एक्सप्रेशन का जो भी वैल्यू होगा वो आकर के कंपेयर करेगा इसके वैल्यू से, यानी सी वैल से।
पहले इससे कंपेयर करेगा, ये मिला तो इसी स्टेटमेंट को दिखाएगा और यहीं से ब्रेक लगा हुआ है तो बाहर निकल जाएगा। यदि ये मैच नहीं किया पहला तो कंट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होगा दूसरे केस पर और इसके सी वैल से मैच करेगा। यदि ये मैच किया तो इसी स्टेटमेंट को दिखाएगा, फिर ब्रेक मिल जाएगा तो यहीं से बाहर हो जाएगा। ये इस तरीके से लास्ट में यदि मान लो ऊपर से कोई भी मैच नहीं किया तब आ जाता है डिफ़ॉल्ट में और जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होगा इसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि यदि हम ब्रेक नहीं दें, ये क्वेश्चन आता है आपको कि यदि ब्रेक अप्लाई नहीं करें आफ्टर ईच केस स्टेटमेंट, तो इसमें क्या होगा कि जहाँ से स्टेटमेंट ट्रू होगा इसके नीचे वाला जितना स्टेटमेंट है, चाहे उसका केस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, उससे उसको कोई मतलब नहीं, सारे को प्रिंट करते हुए आएगा। यदि दूसरे से मैच कर रहा है तो ये फिर तीसरा वाले का प्रिंट करेगा, चौथे का, ऊपर वाले से इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ से ट्रू होगा उसके नीचे वाले सारे स्टेटमेंट को प्रिंट कर देता है। इसका यदि फ्लो चार्ट आप बनाइएगा तो जो फ्लो चार्ट आप लैडर इफिल्स का बनाए थे सेम फ्लो चार्ट बनेगा आपको स्विच केस का। इसमें केस जो है 256 केसेस हो सकते हैं टोटल, उससे ज़्यादा नहीं होता है। अब आइए इस पर आपको एक प्रोग्राम हम छोटा सा बता देते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई नंबर हम इनपुट करें 1 to 5 में और उसको वर्ड में प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करेंगे देखिए। तो हैश इंक्लूड IO stream .h void main और इसके नीचे आप एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लीजिए int n, cout enter any number फ्रॉम 0 to 5, 0 से लेकर के 5 तक का कोई भी नंबर इनपुट करिए, सी इन करिए n में, और इनपुट करने के बाद आप इसको स्विच में डाल दीजिए n को, केस 0। यदि 0 होता है तो स्टेटमेंट में आ जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे cout, वर्ड में लिख देना है 0 ब्रेक, फिर cout केस वैल्यू पहले लिखेंगे, cout पहले मैसेज नहीं, पहले केस वैल्यू, केस 1 कोलोन cout 1 ब्रेक, केस 2 यहाँ पर 2 दे दीजिए, फिर ब्रेक, फिर केस 3, फिर यहाँ पर भी cout और 3, फिर ब्रेक। हर एक केस के स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगाना नेसेसरी है। cout नहीं, फिर यहाँ हो जाएगा पहले केस 4, फिर ब्रेक, केस 5 cout 5। अब इसके बाद हमको तो लेना नहीं है, तो नहीं लेना है तो यहाँ डिफ़ॉल्ट दे देंगे और डिफ़ॉल्ट में मैसेज दे देंगे इनवैलिड
इनपुट, और यहाँ भी आप ब्रेक लगा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पर आप बंद कर दीजिए। तो क्या होगा कि 0 से लेकर के 5 तक में कोई भी नंबर यदि आप डालते हैं तो वो आपको मैसेज यानी कि उस नंबर को वर्ड में प्रिंट कर देगा। इसी पर आप एक प्रोग्राम और लेकर के चल सकते हैं। यदि कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर के केस में ये याद रखिएगा कि कैरेक्टर को सिंगल कोट से इनक्लोज करते हैं। जो यहाँ पर हम 5 लिख रहे थे ना, ये डायरेक्ट या 4, ये इस जगह पर कैरेक्टर पड़ेगा तो उसको सिंगल कोट में देना है, ये याद रखना है। तो स्विच केस से रिलेटेड भी प्रोग्राम्स आप बहुत सारा बनाइए और बनाने के बाद आप हमको भेजिए। यदि कोई एरर आता है तो फिर उसको मैं सुधार दूंगा। अब आते हैं अनकंडीशनल पर। ये तो कंडीशनल में ही थे, अनकंडीशनल की बात करते हैं। तो देखो, अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या है कि जो कंडीशन को चेक नहीं करता लेकिन कंट्रोल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर देता है। तो इसमें सबसे पहला आता है गो टू। पहला कौन आता है? गो टू। ये गो टू क्या है? ये अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है, या इसको सिंपली हम लोग जंप स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सिर्फ कंट्रोल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजने का काम करता है। तो कैसे जाता है इसको आप आइए आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए, इसका जो सिंटैक्स होता है गो टू और लेबल, और लेबल जो होगा ये एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर है तो इसका मतलब कि आइडेंटिफाई करेगा। तो हम लोग इसको करेंगे क्या कि लेबल जहाँ भी असाइन होता है तो उसको सेपरेट करते हैं कोलोन से, लेबल और फिर कोलोन दिया जाता है। ये लेबल को सेपरेट करने का तरीका है। तो गो टू जो भी लेबल देंगे इस प्लेस पर भेज देगा, चाहे वो नीचे रहे या ऊपर रहे। तो आइए इससे रिलेटेड अब आपको मैं प्रोग्राम बताता हूँ एक सबसे साधारण। ये देखिए, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच void main, और यहाँ पर आप एक n ले लीजिए, नंबर हो गया कि जहाँ तक आपको चलना है, और एक i ले लीजिए और i को सपोज कीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से। अब यहाँ सी आउट आप अंतिम वैल्यू मांग लीजिए, कहाँ तक जाना है। इंटर लास्ट नंबर, और इसको सी इन करा लीजिए n में। यहाँ l दिया, l दैट मीन्स लेबल, और यहाँ सी आउट करा दिया i को और स्पेस डाल दिया साथ में। i को इंक्रीज करिए प्लस प्लस, और यहाँ कंडीशन लगा देंगे कि i इज लेस देन इक्वल टू किसके हो, n के। तो गो टू कहाँ भेजे, l पर, और यहाँ पर इसके कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देंगे। तो देखिए ये करेगा क्या। जैसे कंडीशन ट्रू है, मान लो हम 5 दे दिए, तो 5 दिए तो एक है, पहला बार i का वैल्यू प्रिंट किया तो 1 प्रिंट हो जाएगा, नीचे आएगा i प्लस प्लस, i का वैल्यू 2 हो गया, 2 इज लेस देन 5, ट्रू है, गो टू l। फिर कंट्रोल पहुँचा देगा यहाँ शुरू में। अब यहाँ से फिर जो आया तो इस बार प्रिंट करेगा 2, फिर प्लस प्लस होगा इस तरह से 3 4 5 तक प्रिंट किया, n में 5 भी है, 5 तक प्रिंट किया। जैसे ही फिर गो टू l होगा 5 प्रिंट करने के बाद i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। कंडीशन चेक करेगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स, कंट्रोल यहीं से बाहर। तो ये आपको ये वाला प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये याद रखना है कि अनकंडीशनल कंट्रोल है, ये तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज करके इसको कंट्रोल किया जा रहा है। यानी यहाँ पर इफ जो लगा रहे हैं ये क्या है, कंडीशनल है कंट्रोल। तो यदि हम अनकंडीशनल को यूज करेंगे तो ये, यदि यहाँ से हम इफ को हटा दें तो इनफाइनाइट जनरेट कर देगा।
यानी बिना किसी कंडीशन का ये काम करना शुरू कर देता है। लेकिन हमको चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अनकंडीशनल हो जाएगा तो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कभी बंद नहीं होगा। वो नेगेटिव से पॉजिटिव जो इंटीजर का रेंज है उसके बीच में नंबर आपको बार बार प्रिंट करते रहेगा। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंडीशनल कंट्रोल का। तो आप आसानी से इस गोटू को लेकर के किसी भी तरह का प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक देखिए और एक प्रोग्राम बता देता हूँ कि जैसे कोई भी रिपीटेटिव ऑपरेशन, मान लीजिए फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, to input any number and to calculate their factorial। फैक्टोरियल कैसे निकालिएगा? तो फैक्टर क्या होता है कि जैसे फैक्टोरियल आप कैलकुलेट करते हैं, जैसे 5 है तो क्या करेंगे, 1 से लेकर के उस नंबर तक को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, हैश इंक्लूड iostream .h void main। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो नंबर लेना है वो इंटीजर में रहेगा, और इसके साथ साथ एक और वेरिएबल ले लीजिए i, जो कि स्टार्ट करेंगे हम 1 से, और जहाँ रिजल्ट स्टोर करेंगे उसके लिए हम लोग ले लेंगे लॉन्ग इंटीजर, इसलिए कि 7 तक का इंटीजर आपको रेंज में आ जाएगा इंटीजर के फैक्टोरियल। लेकिन जैसे ही 8 देंगे ना तो उसका 40,000 के आसपास चला जाएगा, तो उस केस में ये फेल कर जाता है। तो लॉन्ग इंट और f, और इसको भी हम रख लिए 1। अब यहाँ आप सी आउट करिए, मांग लीजिए नंबर, इंटर एनी नंबर, और सी इन करा लीजिए n में। इनपुट हो गया। अब इस n में आने के बाद आपको करना क्या है, देखिए एक लेबल फिर ले लीजिए और यहाँ करेंगे f इक्वल टू f इंटू आई, और i को आप बढ़ाते जाइए, प्लस प्लस करिए और कंडीशन चेक करा करके रिपीट करिए इसी काम को कि i इज लेस देन इक्वल टू n। तो गो टू कहाँ, l। तो देखिए गो टू l होगा तो ये बार बार रिपीट करेगा। ये कितना बार रिपीट करेगा, तो जब तक ये कंडीशन इसको ट्रू मिलेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल इसके नीचे आएगा, तो सारा फैक्टोरियल आकर के स्टोर हो गया है किस में, ये सारा आकर के स्टोर हो गया f में। तो f में तो नीचे आपको f को प्रिंट कराना है, तो यहाँ लिखेंगे सी आउट फैक्टोरियल ऑफ, डबल कोट बंद कीजिए और एंगुलर ब्रैकेट दे करके n दीजिए, इक्वल टू, और फिर एंगुलर ब्रैकेट दे करके दे दीजिए यहाँ पर f को, और लास्ट में कर्ली ब्रेस को क्लोज कर दीजिए। तो गो टू से ऑलमोस्ट ऑपरेशन जो रिपीटिटिव है उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। जब लूप नहीं था तो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गो टू का ही यूज होता था किसी भी तरह का रिपीटिटिव ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो एटलीस्ट ये तो आपको जानना ही पड़ेगा। ब्रेक, इसके बाद दूसरा है आपका ब्रेक। ब्रेक ऑलरेडी आप देख लिए हैं, स्विच केस के साथ है। कंटिन्यू भी सेम ब्रेक के तरह ही काम होता है, लेकिन कंटिन्यू हर हमेशा यूज होगा लूप के अंदर। तो लूप मैं जब बताऊंगा तो उस समय कंटिन्यू आपको बताते चलूँगा, और कंटिन्यू के बाद एक आपको मैं स्टेटमेंट इसमें लिखा हूँ रिटर्न। रिटर्न जो कि आप जानते हैं ये अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है, और ये कंट्रोल को किसी भी प्रोग्राम से या किसी भी फंक्शन से बाहर करने का काम करता है, विथ और विदाउट एनी वैल्यू। तो किसी भी फंक्शन में आप हैं और यदि रिटर्न वहाँ मिल गया बीच में भी, तो कंट्रोल वहीं से वापस हो जाता है। ये आपको मिलेगा फंक्शन के समय। फंक्शन जब आपको पढ़ाऊंगा मैं
इसके बाद मैं बताऊंगा कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद एरे, एरे के बाद फंक्शन, देन पॉइंटर बीच में मैं बता दूंगा। पॉइंटर कोई विशेष नहीं है, सी वाला ही है, थोड़ा सा अंतर है। तो ये आपको पता चल गया कि कैसे कैसे इसका अरेंजमेंट है। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, 25 मिनट की वीडियो हो गई है। मैं अगले क्लास में आपको लूप पर लेकर के चलूँगा, लूप के सारे टाइप्स को बताऊँगा। और मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ जो नए होंगे इस वीडियो पर, कि इसकी थ्योरी यदि आपको चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो जो सी की है, सी में मैंने सारा थ्योरी इसका डाल दिया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।